हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। संसार में दो तरह के लोग हैं। एक हैं जागे हुए और दूसरे हैं सोते हुए। जो जागे हैं वे होशपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, जो सोए हैं वे बेहोश हैं। हमें जागकर जीने के लिए ये जीवन मिला है। हम ईश्वर की संगति में रहकर जीने के लिए बने हुए हैं। समझदार कुंवारियाँ वे हैं जो जागी हुई हैं और होशपूर्ण जीवन जी रही हैं, जो अपने प्रार्थना के द्वारा प्रेम से और विश्वास से भरी हैं। वे ईश्वर में आनंदित होती हैं, ईश्वर के साथ रिझती हैं। उनके लिए जीवन आनंदपूर्ण है। 21वां सामान्य सप्ताह 30 अगस्त 2024 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 25 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13 तक। धर्म हमें जगाता है। आध्यात्म का मूल कार्य हमें जगाना है। आज के सुसमाचार में जागी हुई 5 कुंवारियों की विशेषता बताई गई है। जिनके पास समझदारी थी, वे दूरदर्शी थीं। उन्होंने अपने साथ दिया लाया और कुप्पियों में तेल भी लाया। समय आने पर वे जागी और अपने मसालों को तैयार की। इसीलिए कहा जाता है प्रिपेयर एंड प्रिवेंट सो दैट यू विल नॉट हैव टू रिपेयर एंड रिपेंट। आत्मा में जाग जाना ही आध्यात्म की ओर गति करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान आत्मा में जागे रहने से है। आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान होशपूर्ण जीवन जीने और दिव्यता की ओर बढ़ने और आनंदमय जीवन के भागी होने में निहित है। इस संसार में विवाह को, वर और वधू के मिलन को सबसे श्रेष्ठ क्षण, मुहूर्त कहा जाता है। यही बात आत्मा और परमात्मा के मिलन की है। मेरे यानी आत्मा और ईश्वर के मिलन की है। इसलिए हमें इस बात की समझ बढ़ानी है कि मेरे जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर से संयुक्त होकर जीने में है। क्या मेरे जीवन में ईश्वर मिलन की घटना घटी है या नहीं घटी है? संत कबीर ने मृत्यु को ये घटना बताई है कि हम मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद, शरीर की मृत्यु के बाद ईश्वर से मिलेंगे और वो विवाहोत्सव की तरह होगा। नबी इसायास ने ये बात अपनी किताब के अध्याय 61 और 62 में कही है। ईश्वर की संगति को नबी इसायास ने विवाहोत्सव कहा है। और ये 5 समझदार कुंवारियाँ यानी 5 चेतनशील जागी हुई कुंवारियाँ उन व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो होशपूर्ण जीवन जी रही हैं, जिनका ईश्वर से मिलन की बड़ी प्यास है। चाहते तो हर कोई हैं, लेकिन पूरी तरह से निउछावर, समर्पित, सजग और दूरदर्शी वही हैं जो आध्यात्म को गहराई से समझते हैं। हम कुछ समय निकालें, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, कुछ समय मौन हो जाएं, संतों की वाणी गाएं और
भाग्यशाली बने। अभागी रहीं वे 5 कुंवारियाँ जो बेहोशी में जीवन बिताती हैं। अभागे वे लोग हैं जो सो जाते हैं। दुनिया की चीज़ें, संपत्ति, मकान, दुकान और बगान, ये सब हमें बेहोश कर देते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त तेल हो, प्रेम हो, विश्वास हो और प्रभु में हमारी बाती जलती रहे। आध्यात्मिक प्रगति करते हुए हम अपने जीवन को आनंद और प्रकाशित पाएं। आमीन।